हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भिन्नों के पार्ट 2। मतलब भिन्न का जो पार्ट 2 है, कल आप लोगों ने पार्ट 1 सीखा। पार्ट 1 में हमने बताया भिन्न किसे कहते हैं और उनके प्रकार के बारे में, वो कितने प्रकार के होते हैं और मतलब उनके डेफिनेशन परिभाषा के बारे में। और आज हम लोग पार्ट 2 सीखेंगे। तो पार्ट 2 में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भिन्नों के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनके योग, उनको जोड़ा कैसे जाता है, यानी भिन्नों के जोड़, कौन सा भिन्न कैसे जोड़ा जाता है। तो आज की इस वीडियो में तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए आज का ये टॉपिक और कल का टॉपिक पार्ट 1 और पार्ट 2। आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल चांदनी दीदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही अच्छे और बेसिक तरीके से, जीरो लेवल से हम कोई भी वीडियो लाते हैं और अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम जीरो लेवल से भिन्न को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही जीरो लेवल से हमने भिन्न को समझाने की कोशिश की है। और आज जो उसका पार्ट 2 है, इसको भी हम बहुत बेसिक तरीके से, बहुत जीरो लेवल से इसको समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला आपका ये है कि भिन्नों के प्रकार और उनके योग, यानी जो भिन्नों के जो प्रकार हमने सीखा है वो कौन कौन से हैं और उनको हम जोड़ते कैसे हैं। तो देखिए कल हमने सीखा था कि भिन्न 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए कि भिन्न कितने प्रकार के, तो मुख्य रूप से तो 3 ही प्रकार के भिन्न होते हैं: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। लेकिन इसमें और भी 4 भिन्न जुड़े होते हैं जिनको हम मतलब जैसे कि उसको डेली ऐसे लाया नहीं जाता है, लेकिन वो होते हैं। उसको जब हम जोड़ते हैं, जब भिन्न का जोड़ हमारे सामने आता है, तब ये सारे इसके प्रकार हमारे सामने आते हैं। जैसे कि एक होता है समहर भिन्न, दूसरा होता है विषमहर भिन्न, तीसरा होता है तुल्य भिन्न और चौथा होता है इकाई भिन्न। उसको हमने नहीं लिखा है, उसको आगे हम लिखेंगे और उसको आपको समझाएंगे। तो चलिए आज अभी इनको देखते हैं कि ये लोग, इनको कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम उचित भिन्न को जोड़ के आप लोगों को दिखा देते हैं। यही था ना आपका उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या हमने बताया था कल आप लोगों को कि मतलब उसका अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो, कहीं भी आपको ऐसा भिन्न दिखे जिसके अंश छोटा हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से भिन्न होंगे, तो आप उसको क्या बताएंगे, ये उचित भिन्न होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उचित भिन्न को बनाने स्टार्ट करते हैं। तो हल कर देते हैं यहाँ पे। चलिए तो ये आप देखिए, अब ये उचित भिन्न है और इसका हर जो है ये असमान है। ये 8 है और ये 7 है। इसका कोई भी भिन्न बनाने से पहले हमें उसका क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना पड़ता है। तो कब, जब जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे अगर 4 होता तो हम इसका क्या निकालते, एलसीएम निकालते। लेकिन ये इसका एलसीएम निकलने वाला नहीं है। तो जब इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम इसको क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं। तो इसको गुना करेंगे आपस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 8 कितना हो जाएगा, 56। तो ये आपका 56 हो गया। अब देखिए, अब जब गुना कर देते हैं उसके बाद इसको क्या किया जाता है कि हर से एलसीएम में भाग दिया जाता है। हर से एलसीएम में भाग दिया जाता है। तो 8 7 कितना बार में जाएगा, 7 बार में। 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। तो ये आपका 35 हो गया, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब फिर 7 से 56 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में। और 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 का 24। ये हो गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसको जोड़ दीजिए, 5 4 कितना हो जाएगा, इसका जोड़ देखिए। ऐसा जोड़ हमने आपको बताया था कि जैसे मतलब ये हो, ऐसे में ऊपर नीचे ना हो। तो इसको कैसे जोड़ा जाता है, तो इसका पहला और इसका पहला जोड़ देंगे। तो इसका पहला 4 और उसका 5
कितना हो जाएगा 9, और इसका दूसरा 2 और इसका 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5। अब बट्टा में 56 है तो 56। अब ये देखिए, अब इसका मतलब अभी तो हमने आप लोगों को सरलतम नहीं रूप नहीं सिखाया है, अब इसके बाद वही आएगा, उसी पे वीडियो आएगा सरलतम रूप पे, लेकिन अभी आपको इसको करना पड़ेगा। तो देखिए अगर ये कट जाए तो ये कटने वाला है, देखिए तो 3 से ये 56 तो कट जाएगा, लेकिन नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। चलिए ये आपका आंसर हो गया, ये कटने वाला नहीं है। कटने वाला होता तो इसको हम काटते, लेकिन ये कटने वाला नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में कल हमने आप लोगों को सिखाया कि जिसका अंश बड़ा हो, अंश क्या हो बड़ा हो, और उसका हर क्या हो छोटा हो। अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो वैसे भिन्न को हम क्या कहेंगे अनुचित भिन्न। और इसका एक और एग्जाम्पल था जिसका ऊपर नीचे बराबर हो, जैसे कि 9/9, 4/4, तो जिसका ऊपर नीचे बराबर हो, तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलेंगे अनुचित भिन्न। तो इसको हमने नहीं लिखा है जोड़ने के लिए, इसको जोड़िए। तो इसको जोड़ते हैं, इसका भिन्न का जोड़ बनाते हैं। तो कोई भी भिन्न का जोड़ होता है उसमें आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है एलसीएम। तो इसका भी देखिए ये हर क्या है असमान है, तो हर असमान है, तो इसका हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। इसका एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। फिर 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना में जाएगा 2 बार में। 2 से 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 10। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 3 6, 3 बार में जाएगा। और 3 से 4 में गुना करेंगे तो 4 3 12। अब देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, 12 10 कितना हो जाएगा 22। 22/6 ये कटने वाला है। तो देखिए ये कटने वाला है, ये 2 से कट जाएगा। 2 से 6 कितने बार में जाएगा 3 बार में, और 2 से 22 कितनी बार में जाएगा 11 बार में। तो ये आपका आंसर हो गया 11/3। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, इसको मिश्र भिन्न भी कहा जाता है। तो मिश्रित भिन्न, तो सबसे पहले इस भिन्न को हम क्या करते हैं तोड़ लेते हैं। ये 2.3/4 है और 3.2/5। इसको सबसे पहले हम नॉर्मल भिन्न में क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे। तो चेंज कीजिए, 4 में 2 से गुना करते हैं। हमने उसी दिन आप लोगों को बताया था कि इसको गुना करेंगे और इस जो आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। तो ये हो गया आपका 11, 11/4। प्लस है तो प्लस। अब 5 3 15, 15 और 2 17, 17/5। अब ये आपका ये देखिए 11/4 और 17/5, ये आपको कौन सा भिन्न लग रहा है। इसका अंश बड़ा है, ये कौन सा भिन्न होगा तो ये होगा अनुचित भिन्न। तो चलिए अनुचित भिन्न को बनाते हैं। तो इसमें भी एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम तो इसका निकलेगा नहीं, तो क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो 5 5 के कितना हो जाएगा 20। अब हर से भाग देंगे, तो हर से 4 से भाग देंगे तो 5 में जाएगा। 11 से 5 में गुना करेंगे तो 55। प्लस है तो प्लस, 5 से 20 में भाग देंगे 4 में जाएगा। और 4 से 17 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 चौके 68। तो ये 68 हो गया आपका। उसके बाद अब इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 8 5 कितना हो जाएगा 13। 13 का क्या लिख देंगे 3, हाथ में क्या बचा 1, और फिर 6 5 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12/20। ये कटने वाला नहीं है, तो इसको हम आंसर कर देते हैं। उसके बाद है आपका सम हर। अब देखिए इन सभी हरों को भी लुप्त रखा जाता है, लुप्त रखा जाता है क्योंकि इन सभी हरों को हम इन्हीं सभी में देख लेते हैं। जैसे कि देखिए ये आपका अनुचित भिन्न यहाँ पे दिख गया, वैसे ही सम हर, ये सम हर भी दिख जाता है कभी इन्हीं तीनों में। ये विषम भी दिख जाता है, तुल्य भी दिख जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा करके प्रयोग में नहीं रखा जाता है। तो आज हम आप लोगों को इसके बारे में बता दे रहे हैं कि देखिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे काम आ जाता है, कौन से एग्जाम में पूछ देता है,
कोई नहीं जानता, इसलिए सबको जानना, सबको सीखना समझना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको इसकी भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं समहर। समहर का मतलब ये देखिए, इसी में इसका आंसर छूटा है, सम हर। सम का मतलब बराबर और हर का मतलब हर, जिसका हर बराबर हो। वैसा भिन्न जिसका हर बराबर हो उसे हम कहते हैं समहर। तो चलिए इसको बनाते हैं। समहर को बनाना सबसे आसान होता है। क्या होता है? सबसे आसान। देखिए ये हर जब बराबर हो, ये यहाँ पे 2 ही दिया है, 2 ही भिन्न दिया है। अगर यहाँ पे 10 भिन्न हो और 10 भिन्न में अगर सबके बट्टे में 6 6 6 हो तो उसे हम समहर ही बोलेंगे। और उसका एलसीएम क्या आ जाएगा निकल के? 6 आ जाएगा। जब एलसीएम 6 निकल के आ जाएगा तो ऊपर वाले को ना तो गुना करना है आपको और ना ही भाग देना है। क्या कर देंगे? 4 + 3 कर देंगे। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। और 7 बट्टे कितना आ जाएगा आपका? ये 7/6। अच्छा अब इसको देखिए, तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है? 7/6 ये कौन सा भिन्न होना चाहिए? तो ये भी आपका अनुचित भिन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका अंश बड़ा है, तो ये भी एक अनुचित भिन्न है। चलिए अब हम देखते हैं विषमहर। तो विषमहर देखिए, विषमहर इसमें भी इसी में इसका आंसर छिपा है। तो विषमहर देखिए, विषम मतलब क्या? बराबर नहीं, विषम संख्या, विषम संख्या नहीं मतलब बराबर नहीं। हर मतलब हर, जिसका हर बराबर ना हो। तो देखिए इसका हर बराबर है? नहीं है। ये 4 है, ये 5 है, ना तो इसका एलसीएम निकलेगा और ना ही ये समान है। तो ये है विषमहर। तो जब ये हर असमान है तो इसका एलसीएम हम क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। 4 × 5 = 20, ये 20 हो जाएगा। फिर 4 से 20 में भाग देंगे, 5 बन जाएगा। 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 में जाएगा। और 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 15 और 8 कितना हो जाएगा? ऐसे नहीं आ रहा तो देखिए इसको 8 को और 5 को जोड़ लीजिए। 8 × 5 कितना हो जाएगा? 13। 13 का क्या लिख देंगे हम? 3। 1 और 2, 1 1 और 2 हो जाएगा, यानी 23/20। ये भी कौन सा भिन्न दिख रहा है आपको? 23/20 कौन सा भिन्न है? ये भी एक अनुचित भिन्न है। इसका भी अंश क्या है? बड़ा है। चलिए अब हम सीखते हैं कि 2/4 और 3/8 ये है आपका तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब होता है, तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि वैसा भिन्न जिसके हर को तुलना करने पर उसके बीच का जो अंतर हो वो बराबर है। जैसे देखिए हम 4 और 8, इसके बीच कितना आएगा? ये इसको काट सकते हैं ना हम। 4 और 8 को तुलना करने पर कितना आएगा? 2 आएगा ये। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका हो, जैसे ये 4 8 हो, यहाँ पे 8 और 16 हो, ठीक है, यहाँ पे 16 और 32 हो, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं। तो ऐसे भिन्न को तुल्य भिन्न कहते हैं। चलिए, और तुल्य भिन्न को एक बात याद रखिएगा, तुल्य भिन्न को जो भी जिस भिन्न का आप एलसीएम निकालते हैं, निकालना पड़ता है, वो तुल्य भिन्न होता है। तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए 4 और 8 का। 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, कितने से आएगा? 2 से। 2 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में, और ये 4 बार में। फिर कितने से जाएगा? 2 से। 2 से कितनी बार में? 1 बार में, और ये 2 बार में। फिर कितने से जाएगा? 2 से। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम कर लेते हैं गुना। तो 2 से 2 में गुना करेंगे 4, और 4 दूनी 8। ये आपका एलसीएम कितना निकल के आ गया? 8 निकल के आ गया। अब देखिए 4 से 8 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बार में, और 2 से फिर 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। प्लस है तो प्लस, 8 से 8 में भाग देंगे, 1 बार में जाएगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। अब इसको जोड़िए, 4 3 7 और 7/8, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको देख के बताइए कि ये कौन सा भिन्न है। इसका अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे कि ये कौन सा भिन्न होगा। उचित भिन्न होगा, अनुचित भिन्न होगा, मिश्रित भिन्न होगा, समहर भिन्न होगा, विषमहर भिन्न होगा, तुल्य भिन्न होगा। इन सभी भिन्नों में ये कौन सा भिन्न होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ये कौन सा भिन्न होगा। चलिए अब ये 5 हो गया। अब ये 6 हो गया।
ये 4 था, ये 4 था, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा आपका। सॉरी हमने गलती कर दी है, यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये 6 हो गया। यहाँ पे 6 भिन्न आप लोगों ने सीख लिया। अब एक आखिरी और अंतिम बचा आपका इकाई भिन्न, तो उसको भी हम सीख लेते हैं। इकाई, ये इकाई भिन्न है। इकाई भिन्न में एक ऊपर होता है, 2 भिन्न हो, 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, सब में एक ऊपर होता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो जाए, 4 हो जाए तो उसको हम इकाई भिन्न बोल देंगे, नहीं, इकाई भिन्न नहीं बोलेंगे उसको। सबके अंश में 1 होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, इकाई भिन्न होगा। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले हमने बना लिया है। 2 और 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो उसको हम गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। 3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार प्लस है तो प्लस, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब इसको और इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5/6। अब इसको देख के आप लोग बताइए ये कौन सा भिन्न हो सकता है, तो ये आपका एक तुल्य भिन्न हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके बट्टे में क्या है, 6 है, यानी बड़ी संख्या है, और ये छोटी संख्या है। तो जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो तुल्य भिन्न होता है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, जय श्री राम। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।